हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हीलिंग फूड। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन, जिसमें इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में बात की थी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में और जानते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये तो आपको पता ही है, सेल्स हमारी बॉडी की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जिसमें बाकी सभी ऑर्गेनल्स होते हैं, से बनी होती है। बाहरी वातावरण में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सर्कुलेटिंग ब्लड हर सेकंड प्रोवाइड करता रहता है। धड़कता दिल हर सेकंड हर सेल में फ्रेश न्यूट्रिएंट्स लाता है। न्यूट्रिएंट्स के सेल मेम्ब्रेन में एंटर करने के बाद मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं और उसे एनर्जी में बदल दिया जाता है, जो हमारी बॉडी को काम करने में मदद करती है, और कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाय प्रोडक्ट्स हमारे काम के नहीं होते, जिन्हें सेल की सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वेस्ट में से कुछ हमारे शरीर में लिम्फेटिक फ्लूइड्स द्वारा ले लिए जाते हैं और ब्लड वेसल्स की तरह ही ये लिम्फेटिक वेसल्स से बहते हैं। सेल से निकले कुछ वेस्ट अनस्टेबल एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बनते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें ही फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। कुछ फ्री रेडिकल्स हमें फूड और एनवायरनमेंट से भी मिलते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव और छोटी सी लाइफ वाले होते हैं। अगर जल्दी से इन्हें ना हटाया जाए तो वो आसपास की सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरे आसपास के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स लेकर उन्हें भी फ्री रेडिकल्स बना देते हैं। इस तरह फ्री रेडिकल्स बनने की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इस दौरान ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स और डीएनए को नुकसान पहुंचा देते हैं और डीएनए म्यूटेशन का कारण भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री रेडिकल्स हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, ये कुछ फायदे के काम भी करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को एफिशिएंटली काम करने में मदद करते हैं। ये माइक्रोब्स से भी फाइट करते हैं जो वंस इन अ वाइल हमारी बॉडी में घुस जाते हैं। इसलिए बॉडी में इनका बनना भी ज़रूरी है ताकि बॉडी अप्रोप्रिएटली फंक्शन कर सके। फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हमारी बॉडी में बड़ा अच्छा एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है जो फ्री रेडिकल्स के नंबर को चेक में रखता है, साथ ही उसको बेनिफिशियल रोल भी प्ले करने देता है। लेकिन हम तो एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, हम पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं। तो जब शरीर में फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट्स की कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है और इससे आपके शरीर में नुकसान और एजिंग शुरू हो जाती है। हमारे फूड के कुछ न्यूट्रिएंट्स में इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होती है और इन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। हर सेकंड हार्ट से आने वाला ब्लड एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है जो सेल्स द्वारा बनाए गए फ्री रेडिकल्स को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है, इससे पहले कि वो आसपास की सेल्स को नुकसान पहुंचा सके। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कंपाउंड हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स देकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं और खुद भी स्टेबल रहते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में शामिल हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और मिनरल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, सेलेनियम और डाइटरी फूड कंपाउंड्स जैसे कि प्लांट्स में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स का एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट विटामिन्स और मिनरल्स से ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी में जो खरबों सेल्स हैं उन्हें सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या इन्फेक्शन का ही खतरा नहीं होता, बल्कि उन्हें फ्री रेडिकल से भी खतरा होता है। रिसर्च से पता चला है कि प्लांट्स में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें क्रॉनिक डिजीजेस से भी बचाने में मदद करते हैं। वे इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और कैंसर और हार्ट डिजीजेस से भी बचाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे सिस्टम में इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक अच्छा मिक्स रहे, हम कलर्ड फूड्स की वैरायटी खाने की कोशिश करते हैं और इसलिए विभिन्न प्रकार के खाने खाना भी क्वांटिटी की तरह इम्पॉर्टेंट है। एक क्राइटेरिया जिसके द्वारा फूड की इस एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को नापा जाता है उसे ओरैक वैल्यू कहते हैं। ओरैक यानी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ये एक फूड की टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बताता है। कुछ फूड्स हैं जिनकी ओरैक वैल्यू बेहद अधिक है, इन्हें सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। उनमें कैलोरी के मामले में बहुत अधिक फूड वैल्यू नहीं होती, लेकिन टिपिकल फूड के साथ वे भोजन में बहुत अधिक न्यूट्रिएंट वैल्यू रखते हैं। हर्ब्स और स्पाइसेस इस श्रेणी में आते हैं। तो आइए इन सारे कलर्स को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स को जानते हैं। सबसे पहले लाल रंग वाले टमाटोज, रेड बेल पेपर्स और वाटरमेलन।
इनमें लाइकोपीन काफ़ी हाई क्वांटिटी में मिलता है और यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को कम करने में मदद करता है। लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर के साथ साथ हार्ट और लंग्स की बीमारी से भी बचाता है। फल और सब्जियां जिनका अधिकांश रंग पील में होता है और अंदर फ्लैश सफ़ेद या पीले रंग का होता है, जैसे कि एप्पल्स या बैंगन, यहीं आपको सबसे अधिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसलिए यदि आप इस प्रकार के फलों और सब्जियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पील के साथ इनका प्रयोग करें। फिर नारंगी और पीले रंग के फूड्स जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्क्वाश कैरोटीनॉइड्स देते हैं और ये हमारी सेल्स के बीच कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वे हार्ट डिजीज को रोकने में भी मदद करते हैं। कैरोटीनॉइड्स हमारी आईसाइट के लिए भी अच्छे होते हैं, इसलिए तो हमने बचपन से सुना है कि आंखों की हेल्थ के लिए गाजर खाओ। ग्रीन फूड्स बहुत पौष्टिक होते हैं, विशेष रूप से पत्तेदार साग जैसे पालक, ब्रोकली और केल। इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो वैस्कुलर डिजीज के रिस्क को कम करते हैं और वे आमतौर पर इन्फ्लेमेशन के प्रभाव को भी कम करते हैं। और फिर ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, बैंगनी गोभी, अंगूर और प्लम जैसे नीले और बैंगनी रंग के फूड्स एंथोसायनिन नामक फाइटोकेमिकल्स में रिच होते हैं जो माना जाता है कि सेलुलर एजिंग को डिले करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों हजारों कंपाउंड्स जो इन फल और सब्जियों में हैं जिन्हें हम अब तक जानते नहीं, लेकिन वे सभी इन्फ्लेमेशन और डिजीजेस से लड़ने में अपने यूनिक तरीके से मदद करते हैं। अब हम जिन फूड्स की आगे बात करेंगे वो कलरफुल तो नहीं है, परंतु उनमें भी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हैं गार्लिक, अनियन और जिंजर। गार्लिक यानी लहसुन में ऑर्गेनोसल्फर, प्याज में क्वर्सेटिन नामक फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, माइक्रोबियल और वायरल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। अदरक में जिंजरोल्स होता है और ये इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक डिजीज की प्रोग्रेस को कम करता है। स्पाइसेस और हर्ब्स बाकियों की तुलना में सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं और ये विशेष रूप से हैं ऑरिगेनो, रोजमेरी और थाइम। हल्दी पाउडर एक एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस है क्योंकि यह वास्तव में करक्यूमिन फाइटोन्यूट्रिएंट में बहुत रिच है। अब दुर्भाग्य से करक्यूमिन हमारे शरीर में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक कि इसको ब्लैक पेपर के साथ यूज न किया जाए, जो इसकी एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ाने में मदद कर सकता है। समराइज करें तो हमें रेनबो ऑफ कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अपने भोजन में जिंजर, गार्लिक, अनियन और स्पाइसेस का प्रयोग अवश्य करें। आज हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में लगभग हर चीज़ को कवर किया है। मुझे आशा है कि आप इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाएंगे और अपनी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखेंगे।